अब हमने देखना है मैनेजमेंट एज अ साइंस और एन आर्ट कि जो मैनेजमेंट की जो फील्ड है क्या ये एक साइंस की फील्ड है या ये आर्ट्स की फील्ड है, इस पे बात करते हैं। द डिबेट विदर मैनेजमेंट के एक साइंस है या एक आर्ट है, ये कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है। यानी कि मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं, साइंस भी आती है और आर्ट्स भी। पहले बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस कि ये साइंस का सब्जेक्ट कैसे है। तो साइंस का सब्जेक्ट होने के लिए जो सबसे बड़ी इसकी दलील है वो है ऑब्जर्वेशन। कि मैनेजमेंट जो है ना उसके लिए ऑब्जर्वेशंस होती हैं और ऑब्जर्वेशन बेसिस है साइंस की। ऑब्जर्वेशन हम करते हैं 5 सेंसेस के थ्रू। ठीक है, 5 सेंसेस आपको पता होगा कि आपके पास 5 सेंसेस क्या होते हैं। टच, इसके अलावा टेस्ट, इसके अलावा स्मेल, फिर इसके अलावा विजन और इसके अलावा ईयर्स, हियरिंग, कि जब आप सुनते हो। तो ये आपके 5 सेंसेस हैं। टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, देखना और सुनना। तो साइंस जो है उसकी बुनियाद ऑब्जर्वेशंस होती है। मैनेजमेंट में भी सबसे पहली चीज है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। आप चेंजेस लेके आते हो और रिजल्ट्स देखते हो। यानी ये एक मैनेजमेंट का साइंस का सब्जेक्ट होना एक बहुत बड़ी दलील है उसकी, ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ये एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है, स्टेप बाय स्टेप चलती है और साइंटिफिक मेथड, जिस तरह साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशंस। बार बार ऑब्जर्वेशंस करते हैं और न्यू प्रिंसिपल्स यहां से निकल के आते हैं। प्रिंसिपल्स आर एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन विदाउट एनी लिमिटेशंस। इसके भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट में, हर जगह पे उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। इसके अलावा देयर इज कॉज एंड डिफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में भी देखा जाता है कि एक चीज कॉज होती है और उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है। मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, डिफरेंट चीजों के बिटवीन कॉज और इफेक्ट होता है। इसके अलावा वैलिडिटी कैन बी वेरीफाइड, दे प्रूव रिलायबल बेसिस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। मैनेजमेंट में भी एक फोरकास्टिंग होती है, फ्यूचर इवेंट्स को देखा जाता है। ठीक है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, जिस तरह साइंस के सब्जेक्ट में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है। रिसर्च के सब्जेक्ट में हमने बड़ी डिटेल में बात की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के हवाले से। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं मैनेजमेंट एज इन इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस। मैनेजमेंट में असल में सोशल साइंसेज में आती है क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट फंडामेंटल ट्रुथ। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमेशा वही प्रिंसिपल रहेंगे हर जगह, ऐसा नहीं होता। कुछ जगहों पे अप्लाई होते हैं, कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होते। दे डू नॉट हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कहीं पे अप्लाई होंगे, कहीं पे अप्लाई नहीं होंगे, या एक जगह पे या एक हॉस्पिटल में अप्लाई होते हैं, कहीं और पे नहीं होते। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स भी कंफर्म नहीं है। यानी कभी कभी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, कभी रिजल्ट बुरा आ जाएगा। एक गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है रिजल्ट अच्छे आए, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना आए। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मैनेजमेंट में हर चीज का सेम रिजल्ट नहीं आता। दूसरी चीज होती है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। एक आर्ट है। आर्ट क्या होती है? आर्ट को सिंपली याद रखें, आर्ट का मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, कोई चीज खुद से बनाना, क्रिएटिव होना, खुद से कोई चीज बना लेना। मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी कैसे है? इट इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन और स्किल, एक सलाहियत है मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम निकलवाना। ये एक स्किल है, एक सलाहियत है इन अफेक्टिंग एस्टेब्लिशमेंट या अकम्पलिशमेंट ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट्स को अकम्पलिश करने क्रिएटिविटी है। मेथड्स और वेज ऑफ डूइंग स्पेसिफिक थिंग्स, कोई काम करना एक स्पेसिफिक तरीके से। आपका एक अपना तरीका होगा, किसी दूसरे मैनेजर का अपना तरीका होगा। एक अपने तरीके से काम लेना, ये भी एक क्रिएटिविटी होती है। इसमें स्किल्स आती हैं, नॉलेज आता है, प्रैक्टिस आती है, क्रिएटिविटी आती है। दैट्स वाई मैनेजमेंट एक आर्ट के तौर पे भी है कि आप अपने तरीकों से काम निकलवाते हो, और साइंस भी है क्योंकि उसके कुछ बेसिस हैं, साइंटिफिक बेसिस हैं। इसके बाद चीज होती है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी एक दूसरे का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक बड़े लेवल पे होती है तो मैनेजमेंट उसी का एक हिस्सा है।
एडमिनिस्ट्रेशन कम्स फर्स्ट, मैनेजमेंट फॉलोज इट। ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऊपर से जो है किसी हॉस्पिटल का एचडी है, हॉस्पिटल डायरेक्टर है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल की, उसने कोई ऑर्डर्स जारी कर दिए और नीचे जो है उसके मैनेजर्स बैठे हुए हैं, तो वो मैनेजर्स उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आपस में रिलेटेड है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेम भी गिने जाते हैं और एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है दैट इज मैनेजमेंट फंक्शंस, जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।